पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। इसकी शुरुआत हुई आनंद श्रीवास्तव नाम के एक यूज़र के एक्स यानी ट्विटर पोस्ट से। उन्होंने एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला खमेनेई नजर आ रहे थे। साथ में दावा किया जा रहा है कि ईरान संघर्ष की वजह से भारत में एलपीजी और ईंधन की भारी किल्लत होने वाली है, जिसके चलते दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। दरअसल इस पूरी अफवाह की जड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 मार्च को लोकसभा में दिया गया एक भाषण है। पीएम ने दुनिया में चल रहे युद्ध और उससे उपजे कठिन हालातों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, हमें एकजुट रहना होगा, जैसा हमने कोरोना के समय चुनौतियों का सामना किया था। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने बस इसी कोरोना और तैयारी शब्द को पकड़कर कुछ लोगों ने अपनी थ्योरी गढ़ ली। सोशल मीडिया पर इसे सीधे लॉकडाउन से जोड़ दिया गया, जबकि पीएम का संदेश एकजुटता और जमाखोरी के खिलाफ सतर्क रहने का था, न कि घरों में बंद होने का। अफवाहों का असर ये हुआ, देश भर में पैनिक बाइंग शुरू हो गई और हैदराबाद जैसे शहरों से ऐसे वीडियो सामने आए जहां पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एल वेंकट राम रेड्डी ने ऐसे वीडियो साझा किए जहां लोग टंकियों और बर्तनों में पेट्रोल भरते दिखे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह किल्लत ईरान युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकों के बीच चल रही खींचतान की वजह से थी। सरकार और तेल कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने साफ किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, बस अफवाहों ने सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। बढ़ते पैनिक को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और गैर जिम्मेदाराना हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $70 से उछलकर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया हो, लेकिन भारत सरकार ने इसका पूरा बोझ जनता पर नहीं डाला है। तेल कंपनियां घाटा सह रही हैं। पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का बोझ सरकार खुद संभाल रही है, ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो न्यूज़ बुलेटिन लाइव और सरकार दोनों आपसे यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बरतें और केवल पुख्ता खबरों पर ही भरोसा करें। बेवजह पेट्रोल डीजल जमा करने से उन लोगों को परेशानी होती है जिन्हें इनकी वास्तव में ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन सुरक्षित है, बस ज़रूरत है आपकी जागरूकता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बुलेटिन लाइव।